सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकेंड यूनिट है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका लेक्चर नंबर 9 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल्स ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी इन अ सिलेक्शन इंटरव्यू। एंड हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो देखो बेसिकली आज का ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा जो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है जिसको हम जॉब इंटरव्यू भी बोलते हैं, तो वो जो जॉब इंटरव्यू सिलेक्शन इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर देखो दो लोग होते हैं। जब भी सिलेक्शन इंटरव्यू होता है तो उसमें दो लोग होते हैं। एक आदमी होता है जो इंटरव्यू को ले रहा होता है जिसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं, और एक आदमी होता है जो इंटरव्यू को दे रहा होता है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो गया, कोई भी आदमी हो गया जो इंटरव्यू देता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूवी। ठीक है, तो ये दो लोग होते हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। अब इन दोनों का कितना रोल होता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू को कंप्लीटली खत्म करने के लिए या फिर इसको करने के लिए, तो उसके बारे में ही बताया गया है कि दोनों के क्या क्या रोल्स प्ले किए जाते हैं एक इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर तो ये बताया गया है दोनों के रोल्स के बारे में कि जो बेसिकली इंटरव्यूअर होता है उसका कितना रोल होता है सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर, और इंटरव्यूवी का कितना रोल होता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इस सिलेक्शन इंटरव्यू को। तो बेसिकली उसके रोल्स के बारे में बताया गया। तो एक एक करके दोनों के रोल्स को पढ़ते हैं कि इंटरव्यूअर का कितना रोल होता है और जो हमारा इंटरव्यू है उसका कितना रोल होता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू में। सो देखो सबसे पहला जो हमारा इंटरव्यूअर होता है उसके रोल के बारे में समझते हैं कि उसका कितना रोल प्ले करता है वो एक सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई गई है कि बेसिकली एक इंटरव्यू वो किस प्रकार का होना चाहिए अगर उसे वो चाहता है कि मतलब एक अच्छा इंटरव्यू वो करे। ठीक है, तो मतलब उसके बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे कि देखो, द इंटरव्यूअर हु इज इन कंट्रोल ऑफ एन इंटरव्यू एंड हैज़ अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी एट पेन not to misuse it. He should be careful to put the interviewee at ease and to give him confidence. The interviewer attitude should be one of the understanding and of wanting to be assistance. He must not be overbearing as it may create nervousness in the mind of the interviewee. मतलब क्या, देखो कि जो हमारा इंटरव्यूअर होता है जो भी इंटरव्यू को ले रहा रहता है तो बेसिकली वो किस प्रकार का आदमी होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है कि देखो, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर जो रहता है उसी के पास पूरा कंट्रोल रहता है इंटरव्यू का कि वो किस तरीके से इंटरव्यू लेने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके के क्या क्या चीज़ें करेगा इंटरव्यू के अंदर। तो पूरा कंट्रोल जो रहता है वो इंटरव्यूअर के पास होता है। ठीक है, तो देखोगे तो उसके पास ये जो पोजीशन है इंटरव्यू लेने की उसको काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटी पावर दे देती है। अब कुछ लोग होते हैं इस पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, कई बार होता है, मान लो जैसे अगर कोई सामने आदमी आया, ठीक है, कोई कैंडिडेट आया, अब आपके पास क्योंकि पावर है आपके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है, मैं तो मैनेजर हूँ। ठीक है, अब सामने मान लो कोई आदमी आया, उसने बोला माइक सर, आपने चिल्ला बोला कम इधर आ, वो अंदर आया। ठीक है, अब उसने मान लो अंदर आया, अब कोई भी हो सकता है, मान लो काला गोरज कोई छोटी जात का है, मान लो आपको वो आदमी पसंद नहीं है। ठीक है, काला आदमी है, कैसा घटिया दिख रहा है, या फिर कोई मोटा आदमी है। ठीक है, आपको उसकी पर्सनैलिटी से उतना आदमी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मान लो अंदर आ गया, वो अंदर आकर कुर्सी पे बैठ गया, आपने बोला है तेरे को बैठने को कौन बोला, चल खड़ा हो। ठीक है, तो ये सारे जो बिहेवियर आपका एटीट्यूड रहेगा इसके वजह से होगा क्या कि वो जो कैंडिडेट रहेगा काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा आपसे, नर्वस हो जाएगा कि अरे बाप रे मैनेजर बहुत गुस्सेल है, चिल्लाएगा, अभी क्या क्या सवाल पूछेगा पता नहीं। तो एक टाइप पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाएगा वो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो कैंडिडेट है, आपका जो इंटरव्यूवी है, जो इंटरव्यू देने वाला है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत करे आपके साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर जो है वो एकदम कंफर्टेबल फील करना चाहिए उसे। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो कैंडिडेट आता है, वो बोलता है माय कम इन सर, आपने बोला यस कम इन, आ जाइए। वो अंदर आया, आपने बोला बैठ जाइए। बैठने के बाद आप जो भी सवाल जवाब है कि अच्छा बताइए आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की थी, आप पिछली कंपनी को क्यों छोड़ के आए हैं, ये सारे मतलब जैसे नॉर्मल जो भी सवाल आप पूछिए। तो एक टाइप से आपको कंफर्टेबल फील करवाना है ताकि सामने जो आपका कैंडिडेट है वो नर्वस ना हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो आपका इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। पहला पैराग्राफ ये आपको बोलता है। उसके बाद देखो आगे क्या बताया गया है। नेक्स्ट बोला है कि द इंटरव्यूअर शुड नॉट अब्यूज हिज पोजीशन बाय पुटिंग पर्सनल और इररिलेवेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द इंटरव्यूवी टू हैव क्लेम एंड रिलैक्सेड माइंड विल बीइंग इंटरव्यूएड। कि मतलब जो इंटरव्यूअर है उसको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी फालतू सवाल रहते ना, जैसे आप मान लो कि अब जैसे कोई छोटी जात का मान लो आदमी है, ठीक है, और जो मैनेजर है वो जात पात को ज़्यादा मानता है, भाई कि छोटी जात बड़ी जात बहुत मानता है, तो उसने मान लो कि वो छोटी जात का है तो उससे अजीब अजीब सवाल हो जा रहा है। अच्छा बता रिजर्वेशन सही होता है या फिर गलत होता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बोल रहा है अच्छा बता तेरे घर में कितने लोग हैं, अच्छा बता बहन कहाँ काम करने जाती है। मतलब ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछने हैं। इससे बेसिकली जो हमारा कैंडिडेट होगा वो उसका जो मतलब माइंड होगा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होगा, उसको डर लगेगा कैसे कैसे सवाल पूछा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब घबरा जाएगा वो। तो अगर आप चाहते हो कॉन्फिडेंस फील हो उसके अंदर तो आपको ऐसे फालतू जो इररिलेवेंट सवाल है, इररिलेवेंट का मतलब जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है वो सवाल, ठीक है,
आपका टॉपिक से कोई रिलेशन ही नहीं है उन सवालों का, फिर भी अगर आप सवाल पूछते हैं तो उससे हम इररिलेवेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, इसके लिए आप बेसिकली अगर इंटरव्यू ले रहे हो तो इसलिए आपको उस हिसाब से वही सारे सवाल पूछने हैं कि अच्छा बताओ पिछले कंपनी में कहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर क्यों काम छोड़ा, ये सारे सवाल पूछो। फालतू फालतू सवाल मत पूछो, अच्छा बता बहन कहाँ पे काम करने जाती है, कब आती है, ये सारी चीज़ें पूछ के क्या करोगे, ठीक है। तो इससे फालतू सवाल नहीं पूछे, नहीं तो जो रहेगा हमारा वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, घबराने लग जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है कि द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू इज द गैदरिंग एंड इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ अ स्मूथ टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एन इंटरव्यू। मतलब क्या कि देखो जो इंटरव्यू होता है उसका पर्पस क्या रहता है कि हम जो है वो कैंडिडेट के बारे में जान सके, कैंडिडेट कैसा है, और कैंडिडेट ये जान सके कि हमारी कंपनी कैसी है, उसको क्या क्या इधर फैसिलिटी मिलने वाली कि उस कंपनी में वो काम करे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो यही एक प्रकार का पर्पस होता है कि हम कैंडिडेट के बारे में जान सके, इसलिए हम इंटरव्यू को लेते हैं। तो यही हमें करना है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को उसे देनी है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है कि हमारी कंपनी ऐसी है वैसी है, हमारी कंपनी में आपको इतना पैकेज मिलेगा, और उसके बारे में जितनी हो सके उतनी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई फालतू चीज़ें नहीं है। तो मेन हमारा यही पर्पस रहता है, तो इसलिए हमें यही करना है कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में देनी है तो वो दो, और जो जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लो, ठीक है। इधर मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करने, हमको यही बात बोली गई है। व्यूअर शुड डिसाइड एट द प्लानिंग स्टेज ओनली which question are to be asked and the form and sequence in which they are asked। मतलब क्या बेसिकली देखो ऐसे एक्स्ट्रा लिखा है कि मतलब क्या देखो कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो प्लानिंग स्टेज होता है, मतलब अभी मान लो अभी इंटरव्यू चालू नहीं हुआ, अभी आप सोच रहे हो कि किस तरीके से इंटरव्यू लूँगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं इंटरव्यू के अंदर, तो उसी टाइम आपको ये सारी चीज़ सोच लेनी है कि मैं कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हूँ, कौन से सीक्वेंस में पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा फिर ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये आ गया तो ये पूछूंगा, ये नहीं आ पाएगा तब ये पूछूंगा। तो मतलब आपको पहले से ही ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो रेडी करके रखने हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू को ले सके। द इंटरव्यू विल हैव टू चेक द आंसर एंड इन्फॉर्मेशन दैट इंटरव्यूअर गिव्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपको ये भी देखना है कि मतलब बेसिकली आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स क्या क्या आने चाहिए, ठीक है। और फिर आपको ये देखना है कि जो आपका इंटरव्यू भी है वो कौन से आंसर्स दे रहा है, क्या उसके आंसर सही है गलत है, आपको वो देखते रहना है। देयर आर वेरी मेनी वे ऑफ चेकिंग इट, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मैनर एट अ लेटर पॉइंट इन द इंटरव्यू एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरव्यू कैन बी चेकड विद द प्रीवियस आंसर। यानी क्या कि अगर आप मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन था आपने पूछ लिया, अच्छा बताओ कि हमारा मतलब कोई भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ देश का ना सबसे पहला जो है लेडीज़ पुलिस कौन थी, अब आपने पूछ लिया, अब उसको मालूम नहीं है या फिर उसको मालूम है भी, उसने सवाल का जवाब दे दिया और आपने पहले से उसका आंसर ढूंढ के रखा था कि हाँ इसका आंसर ये है, अब उसने सवाल का जवाब दे दिया, आपने देखा हाँ आंसर तो सही बोल रही है। तो बेसिकली आपको चेक कर लेना ताकि आप ये जान सको उसकी नॉलेज की नहीं है, जो भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप चेक कर सको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मतलब बेसिकली क्वेश्चन भी अपने रेडी करके रखने ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछ पाओ, एक अच्छे इंटरव्यूअर बन पाओ, और उन क्वेश्चन के साथ में आंसर भी आपको रेडी करके रखने हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आंसर्स आने चाहिए, ठीक है, कि ये आंसर आना चाहिए, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब इंटरव्यूअर के पास उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। द इंटरव्यूअर मस्ट कंडक्ट केयरफुली प्लानड एंड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इफ इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। बेसिकली यहाँ पर अनस्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू को पहले से प्लान करके नहीं रखो किस तरह से इंटरव्यू को लेने वालों कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप स्ट्रक्चर एक अच्छे तरह पूरी तरह से प्लान नहीं करके रखो प्रॉपरली कि आपका इंटरव्यू आखिर होने कैसे वाला है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ दोगे, आपको पता ही नहीं है मेरे को पूछना क्या है। मान लो सामने कोई आदमी है, ठीक है, मान लो कोई लड़का कोई भी लड़की आ गई, मान लो आप उससे पूछ रहे अच्छा बताइए आपने पिछले कंपनी को क्यों छोड़ा था, वहाँ पर आपकी क्या चीज़ थी, वहाँ पे आपने और कुछ बोलिए, अच्छा बताइए आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ रहती हो, फ़ोन नंबर बताइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बताइए। तो मतलब कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हो जिसकी वजह से आपका जो भी अल्टीमेट एम था, अल्टीमेटली द इन्फॉर्मेशन गेदर अबाउट द इंटरव्यू एंड द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन इन एडवोकेट डाटा। आपके पास इन एडवोकेट मतलब टोटल डाटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने पहले से प्लान ही नहीं किया था कि पूरा डाटा निकालना कैसे है मेरे को, ठीक है। आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे कि आपको पूरा डाटा मिलेगा, तो क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चंस जो भी आपका इंटरव्यू था उसे प्लान नहीं किया था, उसको स्ट्रक्चर नहीं किया था, तो इस अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की वजह से आपको पूरा डाटा नहीं मिल पाएगा, कुछ आप चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो फालतू के होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका जो कंक्लूजन होगा यानी जो भी आपका डाटा निकलेगा वो अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होगा। बेसिकली कि मतलब आप जो चाहते थे वो आपको इंटरव्यूज़ की मदद से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरव्यूअर जो होता है उसे केयरफुली पहले प्लान कर लेना चाहिए, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर लेना चाहिए अपने इंटरव्यू को कि मैं इंटरव्यू आखिर करने कैसे वाला हूँ, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, कहाँ पे मेरे को क्या करना है, क्या मुझे एग्जांपल मतलब जो भी चीज़ें बतानी है, अपने पैकेज किस तरह से बताऊंगा, क्या चीज़ें मेरे को बतानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी है मेरे को, क्या क्या उस टाइम पर मेरे को कैसा रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, बिहेवियर कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखनी है, ठीक है। सो
द इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड ऑलमोस्ट टोटली ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंटरव्यूअर। और बेसिकली कहा जाता है कि अगर एक इंटरव्यू जो है, अगर आप चाहते हो कि उसको सक्सेसफुल हो, कि मतलब जो इंटरव्यू सिलेक्शन इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, कि हम ये देख सकें कि जो 10 कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है और उसको हम सिलेक्ट कर ले। ठीक है, मतलब बेसिकली सिलेक्शन इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हो ये जो सिलेक्शन इंटरव्यू है ये सक्सेसफुल हो जाए और इसका जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा इंटरव्यूअर हो। ठीक है, कि बेसिकली कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इफेक्टिव इंटरव्यू बेसिकली आप चाहते हो कि सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाए और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए टोटली जो है बेसिकली जो इंटरव्यू का जो बिहेवियर होता है वो टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर इंटरव्यूअर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा सही रहता है उस इंटरव्यू के हिसाब से, तो वो जो इंटरव्यू रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव था आपका कि भैया मेरे को 10 में से सबसे एक जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो समटाइम्स इंटरव्यू आर कंडक्टेड नॉट बाय ओनली वन बाय पर्सन बट बाय अ पैनल मतलब बेसिकली जैसे आपने देखा होगा ना, ये कई बार होता है इंटरव्यू में खाली एक ही ऑफिसर नहीं बैठा होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा था। कई बार होता है कि 3-4 लोग भी बैठे हुए रहते हैं, एक साथ में बैठे रहते हैं, जो कि मिलकर इंटरव्यू लेते हैं आपका। ठीक है, कुछ एक आदमी क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसका जवाब दिया, दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, ऐसे 3-4 लोग बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे पैनल में भी होता है इंटरव्यू। सो देयर पैनल ऑफ 3 to 5 एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपका इंटरव्यू ले रहे रहते हैं, स्पेशली व्हेन अ इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैज़ टू बी फिल्ड। जैसे IAS ऑफिसर हो गया, तो वहाँ पर बेसिकली इंटरव्यू जो होते हैं वो 3-4 ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिकली कह सकते हो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। उन लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि भैया आदमी की मेंटेलिटी कैसी है, आदमी कैसा है, इसका पर्सनैलिटी कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कौन सी स्किल्स है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू की मदद से आपकी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कभी सिंगल आदमी भी इंटरव्यू ले लेता है, कभी कभार एक से ज़्यादा लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी इंटरव्यूअर हो सकते हैं एक इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इतनी चीज़ें बताई गई है। अब आगे देखो क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल्स partnering to conduct of an interview by one person will also apply to the interview conducted by a panel। ठीक है, मतलब बेसिकली जो चीज़ें हैं कि एक सिंगल इंटरव्यू को जिस तरह से अपना बिहेवियर रखना चाहिए, उसको काम रहना चाहिए, उसको शांति से प्यार से सबसे बात करना चाहिए, जो भी इंटरव्यू भी है वही सारी चीज़ें जो है वो हमारा अगर पैनल इंटरव्यू होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूअर है, 3-4 लोग हैं बैठे हुए हैं और उन लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वही प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, उनको भी उसी तरह से अपना बिहेवियर रखना है ताकि एक अच्छा इंटरव्यू कर सके। ठीक है, तो बिहेवियर अगर अच्छा रहता है एक इंटरव्यूअर का, तो कह सकते हो एक इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और जिसलिए किया जा रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को हम चूज़ कर सके, वो कर पाते हैं उन लोग। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि द पैनल मास मेक्स द प्रोसीजिंग वेरी फॉर्मल एंड यूजुअली प्लेस अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द इंटरव्यू। ठीक है, और जो पैनल इंटरव्यू होता है कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंटरव्यू माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी मतलब इंटरव्यू जो रहता है उस मतलब मान लो 10 कैंडिडेट्स आए तो उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढा जा पाता है। मतलब 10 जब एक से ज़्यादा अगर इंटरव्यूअर रहते हैं तब, क्योंकि सब अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, सब बोलते हैं नहीं ये वाला कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ठीक है ये वाला कैंडिडेट अच्छा है, इसने सही जवाब दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से। एक आदमी रहता है तो खाली अपना दिमाग लगा पाता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो सब अपना दिमाग लगाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा बेहतर आदमी को हम सिलेक्ट कर पाते हैं। तो ये अच्छी तरीके से फिर सक्सेसफुली हमारा जो इंटरव्यू होता है वो कंप्लीट हो जाता है अगर जो हमारा इंटरव्यूअर है वो उसका बिहेवियर वो अगर सही रहता है तो, और अच्छी तरीके से अगर वो अपना जो इंटरव्यू है उसे प्लान करके रखता है। तो ये बेसिकली एक रोल होता है एक इंटरव्यूअर का सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ तक तो आपने इंटरव्यूअर का रोल समझ लिया एक सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। अब देखो जो इंटरव्यूवी होता है, जो हमारा कैंडिडेट होता है जो इंटरव्यू देने आता है, तो अब उसका कितना रोल होता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू का के अंदर, तो देखो यहाँ पर बताया गया है। तो देखो बेसिकली एक जो इंटरव्यूवी होता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। पहली बात तो पहले उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, इंटरव्यू से पहले काफ़ी सारा प्रिपरेशन करनी रहती है, फिर इंटरव्यू देते टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें बताई गई है कि बेसिकली उसका कितना रोल रहता है एक इंटरव्यू के अंदर, और अगर वो चाहता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, कि मैं इस बेसिकली इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट हो जाऊं, तो उसे क्या क्या चीज़ें करनी रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है कितना रोल प्ले करता है एक मतलब सक्सेसफुल इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। तो देखो यहाँ पर बताया गया है एट द प्रिपरेशन स्टेज द इंटरव्यू मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही वांट टू अचीव थ्रू द वर्क और असाइनमेंट दैट ही इज़ लाइकली टू टेक अप। मतलब बेसिकली देखो जो इंटरव्यू होता है, पहली बात तो उसको एक क्लियर कर लेना है
कि क्या मतलब बेसिकली ये इंटरव्यू जो है वो क्यों देना चाहता है, क्या उसे चाहिए इस इंटरव्यू से। बेसिकली अब जैसे मान लो आप आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप क्यों देना चाहते हो, आप सच में बनना चाहते हो या फिर आपके घर वाले आपको ज़बरदस्ती भेज रहे। मतलब बेसिकली आपका रीज़न आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अच्छा बताओ क्यों आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, क्यों आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको पहली बात तो ये क्लियर कर लेना है, वेदर इनर फुलफिलमेंट, फेम, वेल्थ, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपको फेम चाहिए रहेगा, पैसा चाहिए इसलिए आप ये काम करना चाहते हो, या फिर आपको ये पावर चाहिए आईएएस ऑफिसर की, या फिर आपको एक काम पसंद आता है समाज सेवा करने की, जो भी आपका रीज़न है उसलिए आप कर रहे हो। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों बेसिकली ये जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको क्यों ये जॉब चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। सेम व्हेन द इंटरव्यू अप्लाई फॉर अ जॉब ही मस्ट नो व्हाई ही इज अप्लाइंग, मतलब उसको पता होना चाहिए मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ इस जॉब के बारे के लिए। ठीक है, एंड वेदर इट विल बी सूट हिम, कि मतलब उसको सूट करेगा कि नहीं काम, उसको पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, सो ही मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द कंपनी इन विच ही इज सीकिंग अ जॉब, इट्स एक्टिविटीज, इट्स ग्रोथ ओवर द ईयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्सेट्रा। एंड उसके साथ में इसको तो पहली बात तो ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि देखो मैं जो हूँ मैं बेसिकली क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे को क्यों जॉब चाहिए। जैसे आप मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको क्यों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रीज़न पता होना चाहिए, एंड उस जॉब के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी कंपनी में जा रहे हो, अब आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी जो है वो कंपनी आखिर काम क्या करती है, कितने सालों से काम करती है, उसका रियल बिजनेस क्या है। अब जैसे KFC हो गया, ऐसे अलग अलग कंपनी से अगर वहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ से पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए हमारी कंपनी जो है वो कितने पुरानी कंपनी है, हम कितने साल से काम कर रहे हैं, हमारे फाउंडर कौन थे। ये सारी मतलब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो कंपनी जिसके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, तो आखिर ये जो कंपनी है वो करती क्या है, ये खुद मतलब कंपनी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके फ्यूचर प्लान क्या क्या है, वो आगे क्या करने वाले हैं लोग। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कंपनी के बारे में भी। ही मस्ट ऑल्सो नो anticipated the question that will probably be asked and prepare answer to them based upon truth and knowledge। मतलब क्या कि उसको बेसिकली ये भी एंटिसिपेट करना है। एंटिसिपेट का मतलब रहता है ना भाई कि अंदाजा मारना है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस इंटरव्यू के अंदर। तो आपको एंटिसिपेट करना है और उन क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है, आंसर ढूंढ के रखना है कि जैसे पूछे जा सकते हैं अच्छा बताओ कि हमारी कंपनी जो थी वो बीच में होने वाली थी तो क्यों होने वाली थी। ठीक है, एंड हमने कैसे आगे बढ़ा, अगर आपको ऐसे कोई सिचुएशन में डाल देंगे तो आप क्या करोगे। तो मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस के एंटिसिपेटेड करने के, अच्छा नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में थोड़ा बहुत एंटिसिपेट करना, अपने से मतलब अंदाजा मारना है कि मैं क्या क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ही आगे क्या लिखा हुआ है देखो कि ही मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर द क्वेश्चन डैट माइट बी रिक्वायर्ड टू बी आस्क्ड टू द इंटरव्यूअर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसको बेसिकली कई बार होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा सर ये बताइए आपकी कंपनी के अंदर ये चीज़ हुई थी तो ये क्यों हुई थी। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन रहते हैं ठीक है जो हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा सर आपकी जो कंपनी है वो साल का कितना पैकेज देती है, या फिर जो भी आपके सवाल रहेंगे जो आप इंटरव्यूअर से पूछना चाहते हो इंटरव्यू के टाइम पर, तो वो भी आपको तैयार कर लेने कि अच्छा ये मैं सवाल पूछूंगा इंटरव्यूअर से, कुछ सवाल मेरे भी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही मस्ट अराइव फॉर द इंटरव्यू 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, मतलब उसको 10 मिनट से पहले आ जाना। मान लो 9 बजे का इंटरव्यू होने वाला है तो 9 बजने से 10 मिनट पहले उसको पहुंच जाना, मतलब वहाँ पर रेडी होकर आपको रहना है, ये नहीं कि आप लेट पहुंच रहे हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल टाइम बताया गया है तो उससे पहले आपको आ जाना है, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग कर लेनी है, अच्छी तरह से नीट क्लीन कपड़े पहन लेने, सूट वूट टाई वेट लगा लेना है, अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं आपको 10वीं ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके आ जाने हैं। ठीक है, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको लेके आ जाना है, मतलब रेडी हो जाना है। ठीक है, आपको मतलब इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि द इंटरव्यू शुड नॉट बी नर्वस विल एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, ही शुड ग्रीट द इंटरव्यूअर विद अ पोलाइट स्माइल एंड टेक द सीट एंड ऑक्यूपाई इट इन अ नेचुरल कंपोजिट मैनर। कि मतलब क्या है देखो कि जो इंटरव्यू होता है, जो कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देने आया है तो उसको नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस फील करना है, रूम के अंदर जाना है। और जब वो रूम के अंदर जाएगा तो सबको मतलब बेसिकली जो भी इंटरव्यू है चाहे वो पैनल में हो या फिर सिंगल हो उसको ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग का मतलब होता है नहीं बोलते गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड इवनिंग, जो भी रहेगा। अगर मान लो सुबह का टाइम है 9 बजे इंटरव्यू देने गए हो तो बोल दो गुड मॉर्निंग सर, तो बोलेगा गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। तो आप बैठ जाओ अपने सीट पर, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ,
और मतलब नर्वस आपको फील नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपको कोशिश करनी है कि कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, नर्वस आपको नहीं होना है। घबराओगे तो भले ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा, ठीक है। तो आपको नर्वस फील नहीं करना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि द इंटरव्यूवी विल हैव टू पे अटेंशन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विदाउट इंटरप्टिंग द इंटरव्यू विथ बट रिस्पॉन्डिंग टू हिम एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो मतलब क्या है कि जब इंटरव्यूअर बोल रहा रहेगा, मान लो आपसे कुछ बोल रहा है, वो अपने कुछ आइडिया आपको बता रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको बीच में उसको टांग नहीं अड़ानी है। मतलब रहता है ना कि आप वो आधा अधूरा ही बोल रहा था तो आप बीच में उसको टोक दिए, नहीं नहीं सर ये ऐसा नहीं होता, मैं कुछ और बोलना चाहता था, मतलब ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। उसकी बात को खत्म हो जाने दो। क्योंकि देखो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही होता है कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा रहता है तो हम चुप रहते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, और जब वो बोल देता है तब हमें जो भी ऑब्जेक्शन या फिर जो भी हमें रिप्लाई देना रहता है वो देते हैं हम। तो इसलिए आपको भी ऐसे ही करना है कि जब सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहा रहेगा तो उसको पूरी अटेंशन आपको देनी है, आपको ध्यान से सुनना है, उसकी बातों को इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। और जब वो बोल लेगा तब आपको जो भी बोलना है वो बोलना है, उसके बीच में वो बोलते टाइम पर ही आपको इंटरप्ट नहीं करना उसकी बातों के बीच में, ठीक है। विल रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन द इंटरव्यू शुड नॉट मेक एग्जिबिशन ऑफ हिज नॉलेज और बूस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी बट गिव अ रिलेवेंट एंड ट्रूथफुल आंसर टू द क्वेश्चन। यानी क्या कि बेसिकली जब भी आप रिस्पॉन्स दो किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि भैया हमको तो बहुत कुछ आता है, हमको इतनी नॉलेज है। आपको बस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसके सही सही रिप्लाई दे देने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं फालतू की बन रहता है ना, थोड़ा बहुत हम ज़्यादा बोलने लग जाते हैं या फिर मतलब कुछ ज़्यादा ही हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भैया हमको तो बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वही चीज़ बेसिकली नहीं करनी है हमको, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको बस इतना बताना है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो ये थे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सही आपको जवाब दे देने हैं। इफ़ देर इज समथिंग विच द इंटरव्यूअर इज नॉट अवेयर अबाउट और डज नॉट नो दैट ही मस्ट एडमिट इट स्ट्रेट वे, इट इज वर्थ विल एडमिटिंग इग्नोरेंस द प्रिटेंडिंग नॉलेज। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन का आता है आंसर तो आप बोल दो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर है, और अगर नहीं आता है आपको तो उस टाइम पर आपको ये नहीं कि आपको ये दिखाना है सर सोच रहे हो सर याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, मैं पढ़ा था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये नहीं प्रिटेंड करना है कि हाँ मेरे को आता है। आपको नहीं आता है सीधा बोल दो सर सॉरी मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा इंटरव्यू के टाइम पर तो आपको उसको एडमिट कर लेना है। एडमिट का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट, इसका मतलब होता है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहना है कि ही मस्ट बी पॉजिटिव इन हिज एटीट्यूड थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड मस्ट एक्सप्रेस हिज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है जोश अपना दिखाना है कि हाँ भाई मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मतलब एक कॉन्फिडेंस आपको फील करवाना है फॉर द जॉब एज वेल एज फॉर द कंपनी। व्हेन द इंटरव्यू इज ओवर ही मस्ट नॉट फॉरगेट टू थैंक फॉर द इंटरव्यूअर। कि मतलब जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आपको थैंक बोल देना है, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम, और फिर आप बोलो कि सर जा रहे हैं अब हम, ठीक है, मतलब बाय करके चले जाना है। तो थैंक यू बोल देना है आपको लास्ट में जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके का आपको चीज़ें करनी रहती है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो इंटरव्यूअर होता है हमारा उसका कितना रोल होता है, तो देखो उसका जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो अपना बिहेवियर अच्छा रखता है इंटरव्यू के अंदर, अगर वो अपने इंटरव्यू को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर प्लान करके रखता है कि कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, कब पूछूंगा, कौन सीक्वेंस में कौन से पूछूंगा, तो एक अच्छा इंटरव्यू हो पाएगा, ठीक है, कि वो सही कैंडिडेट को चुन पाएगा, ठीक है। और इंटरव्यूवी का क्या रोल रहता है, तो देखो इंटरव्यूवी जो रहता है उसका ये रोल रहता है कि उसको पहले से काफ़ी सारी तैयारी करके रखनी रहती है। अगर चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, अपनी वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके, तो उसके लिए उसको पहली बात अब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है कि भैया मेरे को पहली बात तो काम करना क्यों है, जॉब मेरे को क्यों चाहिए, ये वाली जॉब क्यों चाहिए, पैसा कमाने के लिए या फिर जो भी रीज़न है वो। उसके बाद आपको ये क्लियर करना है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो आपको निकालनी है। फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके, पहले उन लोग क्या करते थे अब क्या किए, क्या उन्होंने अपनी जॉब को चेंज किया है उस कंपनी ने, पहले वो कुछ और बनाते थे प्रोडक्ट अब कुछ और बनाते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के रखनी है। उसके बाद आपको अपना नर्वसनेस को दूर करना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना, और जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आपको थैंक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, रोल रहता है एक इंटरव्यू के अंदर। तो यही चीज़ बताई गई बेसिकली रोल का, हमें ये बताया गया है कि एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यू को आखिर क्या करना चाहिए एक सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर, तो ये ज़्यादातर आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है, ठीक है। सो मैं भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के
के अंदर जो भी आपका डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू, वो कल आ जाएगा। तो अगर आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग उनके साथ में, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड देखो अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कोई भी फ्यूचर में वीडियोस आने वाले हैं तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो। एंड देखो ये जो वीडियो है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 2-3 दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर मे बी इसकी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो गई होगी अगर 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।